जवाब देना। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम क्या करोगे? तुम अपना फोन देखोगे, तुम अपने दिन की चिंताओं में उलझे रहोगे, या तुम बस लेट नहीं है जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम सोने से पहले के उन कीमती क्षणों को बर्बाद कर रहे हो, उन क्षणों को जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, सोने से पहले का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह वह समय है जब तुम्हारा मन शांत होने लगता है, जब तुम्हारा शरीर थकने लगता है, जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे दूर होने लगती है, और जब तुम अपने भीतर के करीब आने लगती है, और जब तुम अपने अवचेतन मन के सबसे करीब होते हो। और अवचेतन मन ही वह जगह है जहाँ तुम्हारी असली शक्ति छिपी है, जहाँ तुम्हारे जीवन की दिशा तय होती है, जहाँ तुम्हारा भविष्य बनता है। पर तुम यह समय का सदुपयोग नहीं कर रहे, और इसलिए तुम्हारा जीवन वैसा ही रहता है, दिन ब दिन, साल दर साल, कोई बदलाव नहीं, कोई रूपांतरण नहीं। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। ये बहुत सरल है, इतना सरल कि तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, पर यह है इतना शक्तिशाली है कि यदि तुम इसे ईमानदारी से करो तो तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वो काम है सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करना, अपने पूरे दिन को फिर से जीना, पर एक विशेष तरीके से, एक ऐसे तरीके से जो तुम्हारे अवचेतन को साफ करेगा, जो तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगा, जो तुम्हें धीरे धीरे जागरूक बनाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण बात नहीं है, यह प्राचीन ज्ञानियों का रहस्य है। यह वह विधि है जिसे बुद्ध ने किया, जिसे महावीर ने किया, जिसे गुरजीएफ ने सिखाया, और मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। जब तुम रात को सोने जाओ तो बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो और अपने दिन को उल्टा चलाना शुरू करो, जैसे कोई फिल्म को पीछे की ओर चलाता है। सबसे आखिरी घटना से शुरू करो। तुम बिस्तर पर लेटे, उससे पहले क्या हुआ? तुमने कपड़े बदले, उससे पहले तुमने दांत साफ किए, उससे पहले तुमने खाना खाया, और ऐसे पीछे जाते रहो। पूरे दिन को उल्टी दिशा में देखते रहो, पर यह केवल याद करना नहीं है, यह एक गहरी साक्षी भाव की प्रक्रिया है। तुम देखो अपने को जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो। तुम न्याय मत करो, साक्षी बनो। तुमने दिन में किसी से गुस्से में बात की, देखो, पर यह मत कहो यह गलत था, यह बुरा था। बस देखो तटस्थ भाव से, जैसे कोई और व्यक्ति यह कर रहा हो, वो तुमने किसी की मदद की। देखो, पर यह मत कहो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना दयालु हूँ। बस देखो, बिना किसी अहंकार के तुमने झूठ बोला। देखो, बिना अपराध बोध के बस साक्षी बनो जो तुमने सच बोला। देखो, बिना गर्व के बस साक्षी बनो। भैया, साक्षी भाव ही कुंजी है। यही वह बात है जो इस विधि को इतना शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम अपने कर्मों से अलग हो जाते हो, तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो, तुम अपनी भावनाओं से अलग हो जाते हो। बड़ी ये अलगाव ही मुक्ति है, ये अलगाव ही रूपांतरण का आधार है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह विधि क्यों इतनी शक्तिशाली है। पहली बात, जब तुम अपने दिन को उल्टी दिशा में देखते हो तो तुम्हारा मन एक अलग तरीके से काम करता है। सामान्यतः मन आगे की ओर सोचता है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। ये मन की आदत है, पर जब तुम उल्टी दिशा में सोचते हो तो ये आदत टूट जाती है। मन को एक नए तरीके से काम करना पड़ता है, और इस नए तरीके में मन अधिक सजग होता है, अधिक जागरूक होता है। दूसरी बात, जब तुम अपने दिन को उल्टा देखते हो तो तुम उसे एक नई दृष्टि से देखते हो। जब घटनाएं घट रही थी तब तुम उनमें उलझे हुए थे, तुम प्रतिक्रिया कर रहे थे, तुम यांत्रिक थे। पर अब रात को जब तुम उन्हें फिर से देखते हो तो तुम उनसे अलग हो, तुम एक दर्शक हो, और दर्शक की दृष्टि स्पष्ट होती है। तुम देखोगे, अरे मैंने वहाँ गुस्सा क्यों किया, कोई ज़रूरत नहीं थी। या तुम देखोगे, मैं वहाँ डर गया था,
पर डरने की कोई बात नहीं थी। या तुम देखोगे मैं वहाँ झूठ बोल गया। क्यों, क्या ज़रूरत थी यह देखना? ये जागरूकता तुम्हें बदलना शुरू कर देती है, क्योंकि जो देखा जाता है वो बदलने लगता है। जागरूकता ही रूपांतरण है। तीसरी बात, जब तुम सोने से पहले ये करते हो तो ये तुम्हारे अवचेतन में गहराई से उतर जाता है, क्योंकि सोने से ठीक पहले का समय वह समय होता है जब चेतन और अचेतन के बीच का द्वार खुला होता है। जो भी तुम सोने से पहले सोचते हो वह सीधे तुम्हारे अवचेतन में चला जाता है और वहां से यह तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसीलिए सोने से पहले का समय इतना महत्वपूर्ण है और इसीलिए यह विधि इतनी शक्तिशाली है। चौथी बात, यह विधि तुम्हारे कर्मों को निष्क्रिय करती है। हर कर्म एक संस्कार छोड़ता है तुम्हारे अवचेतन में और यह संस्कार भविष्य में फिर से क्रिया करने को मजबूर करता है। तुमने गुस्सा किया आज, यह गुस्सा तुम्हारे भीतर एक संस्कार छोड़ गया और कल जब फिर वैसी परिस्थिति आएगी तो यह संस्कार तुम्हें फिर गुस्सा करने को धकेलेगा। यह एक चक्र है, एक दुष्चक्र, और इससे तुम बंधे हो बर जब तुम साक्षी बनकर अपने कर्मों को देख, क्योंकि साक्षी भाव में कोई तादाद में नहीं होता। तुम कहते नहीं मैंने गुस्सा किया, तुम कहते हो गुस्सा हुआ। यह सूक्ष्म अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम कहते हो मैंने गुस्सा किया तो तुम अपने को गुस्से के साथ जोड़ लेते हो। गुस्सा तुम्हारा हिस्सा बन जाता है और यह संस्कार मजबूत हो जाता है। पर जब तुम कहते हो गुस्सा हुआ तो तुम अलग हो, गुस्सा कुछ बाहरी है और इस अलगाव में संस्कार कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे रोज रात ये करते हुए तुम पाओगे कि तुम्हारे पुराने संस्कार मिट रहे हैं, तुम्हारे पुराने पैटर्न टूट रहे हैं, तुम एक नए इंसान बन रहे हो। पांचवी बात, देखिए विधि तुम्हें सिखाती है कि कैसे वर्तमान में जीना है, क्योंकि जब तुम रात को अपने दिन की समीक्षा करते हो तो तुम देखते हो कि तुम कितनी बार वर्तमान से भटक गए, कितनी बार तुम अतीत में थे, कितनी बार तुम भविष्य में थे। और यह देखना तुम्हें सिखाता है अगले दिन जब फिर तुम्हारा मन भटकने लगेगा तो तुम्हें याद आएगा, नहीं मुझे वर्तमान में रहना है, क्योंकि रात को मैं देखूंगा कि मैं फिर भटक गया। धीरे धीरे यह जागरूकता बढ़ती जाती है और तुम अधिक से अधिक वर्तमान में रहने लगते हो। बट्ठी बात, यह विधि तुम्हें अपने बारे में सच्चाई दिखाती है। दिन में जब तुम कर्म कर रहे होते हो तो तुम अपने को धोखा दे सकते हो, तुम अपने को सही ठहरा सकते हो, तुम बहाने बना सकते हो। बाहर रात को जब तुम साक्षी बनकर देखते हो तो तुम धोखा नहीं दे सकते। वहाँ सच्चाई स्पष्ट होती है, नग्न होती है और ये सच्चाई तुम्हें बदलती है, क्योंकि जब तुम अपनी असलियत देख लेते हो तो तुम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सातवीं बात, ये विधि तुम्हें आत्म स्वीकृति सिखाती है। जब तुम साक्षी बनकर अपने को देखते हो तो तुम निर्णय नहीं करते, तुम न्याय नहीं करते, तुम बस देखते हो। और इस देखने में एक गहरी स्वीकृति है। तुम अपने अच्छे पक्ष को भी स्वीकार करते हो और अपने बुरे पक्ष को भी स्वीकार करते हो बिना किसी शर्त के, और ये स्वीकृति ही उपचार है, यह स्वीकृति ही मुक्ति है। क्योंकि जब तुम अपने को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम शांत हो जाते हो, तुम्हारे भीतर का संघर्ष मिट जाता है। आठवीं बात, यह विधि तुम्हारी नींद को गहरा बना देती है, क्योंकि जब तुम अपने पूरे दिन की समीक्षा कर लेते हो तो तुम्हारा मन खाली हो जाता है। उसमें कोई अधूरी बात नहीं रहती, कोई अटका हुआ विचार नहीं रहता और खाली मन गहरी नींद में उतर सकता है। तुम पाओगे कि तुम्हारी नींद अधिक शांत हो गई है। नौवीं बात, ये विधि तुम्हारे सपनों को बदल देती है। जब तुम दिन में जागरूक रहते हो और रात को साक्षी बनकर अपने दिन को देखते हो तो ये जागरूकता तुम्हारे सपनों में भी प्रवेश करने लगती है। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम सपने में भी जागरूक हो। तुम जानते हो कि ये एक सपना है और ये जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंततः तुम्हें उस जागरूकता की ओर ले जाती है जहाँ तुम समझ लेते हो कि यह पूरा जीवन भी एक सपना है। 10वीं बात, यह विधि तुम्हें धीरे धीरे ध्यान की ओर ले जाती है,
क्योंकि साक्षी बनना ही ध्यान है। और जब तुम रोज रात साक्षी बनते हो तो तुम ध्यान का अभ्यास कर रहे हो। बस धीरे धीरे ये साक्षी भाव तुम्हारे पूरे जीवन में फैलने लगता है। तुम दिन में भी साक्षी बनने लगते हो, और जब तुम बुद्ध हो जाते हो तो तुम बुद्ध हो जाते हो। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये विधि कैसे करनी है। विस्तार से ध्यान से सुनो, क्योंकि छोटे छोटे विवरण महत्वपूर्ण हैं। पहला, समय चुनो। सोने से ठीक पहले, जब तुम बिस्तर पर लेट गए हो, जब तुम्हें कहीं और नहीं जाना, कुछ और नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतिम बात होनी चाहिए जो तुम सोने से पहले करते हो। दूसरा, स्थिति। पीठ के बल लेटो, आरामदायक स्थिति में, न बहुत कठोर न बहुत नरम। शरीर को ढीला छोड़ दो, तनाव मुक्त। आंखें बंद करो, धीरे से, कोमलता सा। तीसरा, शुरुआत। अपनी सांस पर ध्यान दो, कुछ गहरी सांसें लो, शरीर को और भी ढीला छोड़ो और फिर शुरू करो। चौथा, दिशा। याद रखो, उल्टी दिशा में। सबसे आखिरी घटना से शुरू करो। तुम अभी बिस्तर पर लेटे हो, उससे ठीक पहले क्या हुआ, और उससे पहले। ऐसे पीछे जाते रहो। पांचवा, विवरण। जितना संभव हो विवरण में जाओ। छोटी से छोटी बात को देखो। तुमने दरवाज़ा कैसे बंद किया, बत्ती कैसे बुझाई, क्या सोचा उस समय, क्या महसूस किया। जितना अधिक विवरण, उतनी अधिक जागरूकता, उतना अधिक रूपांतरण। छठा, साक्षी भाव। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तुम देखने वाले हो, तुम करने वाले नहीं। तुम यह नहीं कह रहे मैंने यह किया, तुम कह रहे हो यह हुआ। यह सूक्ष्म मंत्र ही सब कुछ है। सात, तो निर्णय रहित। कोई निर्णय नहीं, कोई न्याय नहीं, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत। बस देखना, शुद्ध देखना, जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो। बस आठवां, पूर्णता। पूरे दिन को देखो, सुबह उठने से लेकर अभी तक कुछ छोड़ो मत। भले ही तुम्हें नींद आने लगे, कोशिश करो कि पूरा दिन पूरा हो जाए। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, तुम बीच में ही सो जाओगे। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कोशिश करो। धीरे धीरे तुम पूरा दिन देख पाओगे। नौवां, नियमितता। ये रोज करना है, बिना किसी अपवाद के रोज। चाहे तुम कितने भी थके हो, चाहे कितनी भी देर हो गई हो, ये करना ही है। क्योंकि नियमितता ही शक्ति देती है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, महीनों करने से कुछ होगा, सालों करने से रूपांतरण होगा। 10वां, धैर्य। जल्दबाजी मत करो, तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत करो। यह एक धीमी प्रक्रिया है, पर यह गहरी प्रक्रिया है। यह तुम्हारी जड़ों को बदलती है, और जड़ें बदलने में समय लगता है, पर जब वे बदल जाती हैं तो पूरा। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ सामान्य कठिनाइयों के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें आ सकती है, और उनका समाधान। पहली कठिनाई, तुम्हें नींद आने लगेगी, बीच में ही तुम सो जाओगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि तुम थके हुए हो और लेटे हुए हो, और आंखें बंद। कोशिश करो कि थोड़े सजग रहो, शरीर को बिल्कुल ढीला मत छोड़ो, थोड़ी सजगता बनाए रखो। और यदि फिर भी नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तुम पूरे दिन को देख पाओगे बिना सोए। दूसरी कठिनाई, वाय। तुम भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं आएगा कि दिन में क्या हुआ, खासकर सुबह की बात। समाधान, चिंता मत करो, जो याद आए उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हारी स्मृति तेज होगी, क्योंकि जब तुम जानते हो कि रात को तुम्हें ये सब याद करना है, तो दिन में तुम अधिक सजग रहते हो, और सजगता स्मृति को तेज बनाती है। तीसरी कठिनाई, तुम निर्णय करने लगोगे। तुम कहोगे ये गलत था, ये ठीक नहीं था, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। समाधान, जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम निर्णय करने हैं, समाधान जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम निर्णय करने हैं, रुक जाओ, अपने को याद दिलाओ, मैं साक्षी हूं, मैं न्यायाधीश नहीं, मुझे बस देखना है। और फिर साक्षी भाव में लौट आओ। यह बार बार होगा, क्योंकि निर्णय करना मन की आदत है।
पर धीरे धीरे तुम इससे मुक्त हो जाओगे। चौथी कठिनाई, तुम बोर होने लगोगे। तुम सोचोगे यह तो बहुत उबाऊ है, रोज वही करना। समाधान, ये बोरियत तुम्हारे अहंकार की चाल है। अहंकार नहीं चाहता कि तुम जागरूक बनो, इसलिए वह तुम्हें बोर करने की कोशिश करता है ताकि तुम यह काम छोड़ दो। पर तुम समझ लो कि यह अहंकार की चाल है और फिर भी जारी रखो। धीरे धीरे बोरियत मिट जाएगी और एक गहरी रुचि जन्म लेगी। पांचवी कठिनाई, तुम भावनात्मक हो जाओगे। कोई घटना याद आएगी और तुम उदास हो जाओगे, या क्रोधित हो जाओगे, या खुश हो जाओगे। समाधान यह भी तादाद में है। जब तुम भावनात्मक होते हो तो तुम साक्षी नहीं रहते, तुम फिर से उस घटना में उलझ जाते हो। वह जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम भावनात्मक हो रहे हो, रुक जाओ, कुछ गहरी सांसें लो और फिर साक्षी भाव में लौट आओ। जो ठीक कठिनाई तुम सोचने लगोगे, यह काम कर रहा है या नहीं, मुझ में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। समाधान, धैर्य रखो, बदलाव आएगा, पर यह धीरे धीरे आएगा। अब जैसे जैसे तुम ये प्रयोग करते जाओगे, एक अद्भुत बात घटित होगी। तुम देखोगे कि तुम दो हो। बात एक तुम हो जो दिन भर कर्म करता है, सोचता है, भावनाएं अनुभव करता है, और एक तुम हो जो इन सब को देख रहा है। ये दृष्टा या साक्षी, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा, महावीर ने इसे केवल ज्ञान कहा, योग इसे दृष्टा कहता है, वेदांत से आत्मा कहता है। जब तुम देखते हो तब तुम अलग हो जाते हो। तुम अपने विचारों से अलग हो, तुम अपने भावनाओं से अलग हो, तुम अपने शरीर से भी अलग हो। और इस अलग होने में मुक्ति है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, देखने वाला ही तुम हो। नरब्बवा, तुमने देखा तो क्रोध तुम नहीं हो, देखने वाला तुम हो। दुख आया, तुमने देखा तो दुख तुम नहीं हो, देखने वाला तुम हो। भय तुम नहीं हो, देखने वाला तुम हो। ये समझ आई, ये बोध आया। ये बोध जीवन को बदल देता है, क्योंकि अब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहे, अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहे। तुम मुक्त हो गए और रात रात ये प्रयोग करते रहो। धीरे धीरे यह साक्षी भाव तुम्हारे दिन में भी उतरने लगेगा। सुबह जब तुम काम कर रहे होगे तब भी तुम थोड़ा जागे हुए रहोगे, थोड़ा होश में रहोगे, थोड़ा साक्षी बने रहोगे। और जब साक्षी आता है तो बेहोशी जाती है, तो यांत्रिकता जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब तुम अपने पूरे दिन को देख लो सुबह से लेकर अब तक, तो एक काम और करो और अपने आप को क्षमा कर दो। हाँ, क्षमपति, तुमने जो भी गलतियाँ की, जहाँ भी तुम चूके, जहाँ भी तुम असचेत थे, जहाँ भी तुमने क्रोध किया, जहाँ भी तुमने झूठ बोला, जहाँ भी तुम भयभीत थे, सबको क्षमा कर दो। अपने आप को क्षमा कर दो। भैया, क्षमा किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, यह क्षमा करुणा है, अपने प्रति करुणा है। तुम मनुष्य हो, तुम गलतियाँ करोगे, तुम चूकोगे, लेकिन यह ठीक है, यह स्वीकार है। और जब तुम अपने आप को क्षमा करते हो तो एक भार उतर जाता है, एक बोझ हट जाता है, तुम हल्के हो जाते हो। फिर उन सभी लोगों को भी क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ आज कुछ गलत किया, जिन्होंने तुम्हें क्रोधित किया, उन्हें भी क्षमा कर दो। मन में उनके लिए करुणा भेजो। क्योंकि जब तक तुम क्रोध, नफरत या दुख को अपने भीतर लिए सोते हो, तब तक ये तुम्हारे अचेतन में जहर की तरह फैलता रहता है, और सुबह तुम फिर वैसे ही उठते हो, विषाक्त, भारी, दुखी। लेकिन जब तुम क्षमा करते हो तो ये जहर बाहर निकल जाता है, तुम साफ हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। और फिर एक सुंदर बात करो, बाप ने दिन को धन्यवाद दो कि हाँ, धन्यवाद दचा है। दिन कैसा भी रहा हो, अच्छा या बुरा, सुखद या दुखद, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि हर दिन एक सीख लेकर आता है, हर अनुभव एक शिक्षा लेकर आता है, हर क्षण एक अवसर लेकर आता है जानने का, सीखने का, बढ़ने का। तो दिन को धन्यवाद